डीजे का डांस चल रहा है। शादी में डीजे आया, डीजे पर डांस हो रहा, 12 साल की लड़की है, डांस कर रही है। एक आदमी बोला, वाह वाह अरे लड़की, तूने क्या कितना अच्छा डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। तो कहता, मैडम माफ कीजिएगा, हमसे भूल हो गई। कहा, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। ध्यान, डीजे का डांस चल रहा है, एक लड़की ने मिसरा पढ़ा है, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि खुदा तो तुमको मरने के बाद बताएगा, मैं अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा होगा। तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। लड़का आया, उसने कहा, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जरा ध्यान से रुकिएगा, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में, बाजार में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूं। ये बगल में वचट्टा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। उस चीज का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अगर मैं कह दूं तो भी उठा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं, थोड़ी देर में जलसा खत्म हो जाए। लोग कहेंगे यार बड़ा मजा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूं, जलसा सुनने से भी ज्यादा मजा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोजा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मजा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ करने में जितना मजा आता है किसी काम में मजा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उम्रा कितना किया? 4 बार। तवाफ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ करने में जो मजा आता है कहीं नहीं आता। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने हजार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ ही बर्बाद हो गया। आज सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बर्बाद हो जाए। तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, बेटा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके चल रहा, तवाफ कर रहा है।
1 साल किया, दूसरे साल किया, 3 साल किया, 7वां साल चल रहा है। एक बड़े मियाँ ने पूछा कि बेटा कितने साल से आ रहे हो, माँ को कितने साल से हज करा रहे हो? कहा 7 साल से। तो कहा कि सुभान अल्लाह। तो बच्चा पलट करके कहता है कि चचा जान ये बताइए, 7 साल से मैं अपनी माँ को पीठ पर ढो रहा हूं, अल्लाह के घर का तवाफ करा रहा हूं, माँ के दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कहा बेटा दूध हक के अदा करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, तुम उस वक्त जवान नहीं थे, दूध पीता बच्चा थे, तुमने रात में पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने मीठी नींद से उठ करके तुम्हारे बिस्तर के पखाने को साफ किया, पेशाब को साफ किया, जाड़े का दिन था, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने तुमको सीने पर सुलाया, खुद गीले बिस्तर में सो गई, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, तुम दूध का हक कैसे अदा कर सकते हो? बहू आई है ससुराल और अपने शौहर को बुलाती, समझा रही है, पट्टी पढ़ा रही है, मैं जो आई हूं मैं कैसे बाप को छोड़ करके आई हूं, माँ को छोड़ करके आई हूं, आपसे दरखास्त करती हूं कि आप भी मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दीजिए। ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया, दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खा रहा है, माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता? तो माँ ने कहा बेटा तू मुझको क्यों डांट रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता वाह, इसीलिए तो मैं परेशान था कि आज इतना मजा क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा कि 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता माँ तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज आ गया, एक बार उठ करके कहता है कि तू तो मेरी बीवी है इसलिए तो मैं तुमको छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। माँ और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए कनपट्टी तक सर हाथ ला करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना करके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। माशाअल्लाह बेदार होने वाले लोग ज्यादा, जो बेदार कम है उनकी तादाद कम हो गई। अल्लाह का शुक्र है जलसा खत्म होने जा रहा है और मजमा 90% बेदार हो चुका है। आप जागने वाले हैं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको मुकद्दर का पाने वाला बना दे, मुकद्दर से महरूम न फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं बहुत ध्यान से। 1996 की रिपोर्ट आई, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवारा लोगों की मजलिस में बैठने लगी फिल्म देखने की वजह से। इतनी बड़ी तादाद, फातिमा नहीं रही, आयशा नहीं रही, फिल्म हीरोइन बन गई। एक बात और याद रखिए नुक्ते की, लड़का अपनी पसंद से शादी कर रहा, लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ, रिश्ता हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ ये राज सुनिए। लड़का फिल्म बाज था,
लड़की फिल्म बाज थी, इस ख्याल से शादी किया था कि ये लड़की फिल्मी हीरोइन होगी। लड़का इस ख्याल से शादी कर रहा कि लड़की हीरोइन होगी। लड़की इस ख्याल से शादी कर रही कि लड़का फिल्मी हीरो होगा। जोश में शादी किया था, होश नहीं था। जब जोश ठंडा हुआ, करीब आए, तो अब एक दूसरे की कमी नजर आने लगी। अब लड़की को समझ में आया कि लड़का हीरो नहीं है, तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, जीरो है। अब लड़की को समझ में आया कि हमको उल्टा सीधा लड़का मिल गया, ये तो बेवकूफ है, ये तो जाहिल है, ये तो कमीना है, इसने हमारे साथ धोखा किया। अब वहां से झगड़ा शुरू हुआ, वहां से रगड़ा शुरू हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर फेसबुक में कोई लड़की आपसे कॉल करे, अगर व्हाट्सएप पर कोई लड़की आपसे बात करे, समझ जाइए ये पॉकेट मार लड़की है। इसको पता चल गया है कि आप मालदार आदमी हैं, आपके पास पैसा है, जमीन है, दुकान है, ये पॉकेट मार लड़की है। शादी के बहाने से या आपके पैसे की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपके मकान की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपकी जमीन की मालिक हो जाएगी। जब ये सब कुछ निगल जाएगी तो लात मारेगी, आप धोबी के गधे से भी बदतर होंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, हमारे बाप की अगर दाढ़ी पकती है तो धूप में नहीं पकती, तजर्बे से पकती है। माँ बाप अगर शादी कराएंगे तो पक्की शादी होगी, ये जिंदगी भर के लिए घर जन्नत बन जाएगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।